हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आने वाले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी और उसके इतिहास के बारे में। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आने वाला ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मंदाता नाम के राजा ने शिव की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था और जन कल्याण के लिए भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने के लिए आग्रह किया था। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर्वत का नाम मंदाता रखा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो रूपों में डिवाइडेड है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा की जाती है। अब जानते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था और कुबेर के स्नान करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर मंदिर में 68 तीर्थ है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है और ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ रात में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। पर्वत पर एक बार घूमते हुए नारद जी विंध्याचल पहुंचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़े आदर से सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांसें खींचने लगे। ये देखकर विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। जिस पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल बहुत दुखी हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। इसके बाद विंध्याचल वहां पर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की आराधना करने लगे। ये ओमकारेश्वर मंदिर का वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। तो लगातार 6 महीने तक भगवान शिव की अर्चना पूजा करने के बाद भगवान शिव वहाँ पर साक्षात प्रकट हुए और विंध्याचल को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा कि हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्याचल की बात मानते हुए उन्हें वरदान दे दिया। उसी समय देवगढ़ से कुछ ऋषि मुनि भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाए। भगवान शिव ने उन सबकी बातों को स्वीकार किया और वहां पर स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। इस तरह से 2 लोगों द्वारा एक ही समय पर वर मांगने की वजह से वहां पर ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ। ओमकारेश्वर मंदिर के भीतर अनेक मंदिर है। नर्मदा के दोनों दक्षिणी और उत्तरी तट पर मंदिर है। अगर कोई भक्त ओमकारेश्वर क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करता है तो केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही नहीं बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों का भी दर्शन करना चाहिए। तो ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी। अगले वीडियो में हम इंडिया के सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग 5वें नंबर पर आने वाले केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।